जब भाई साहब बड़े हो जाएंगे तो उनकी मूंछ बन जाऊंगी, कभी नीचे ना होने दूंगी। ये लो तुम्हारी बोतल, और हाँ टिफिन में मक्खन पराठा है, खा लेना। भाई साहब, पर बापू साहब ने भी तो नहीं खाया होगा ना? वो क्या है ना, मैं खा लूंगा तो बापू साहब को अकेले खाना पड़ेगा, उन्हें मासा की बहुत याद आती है। चकोरी, इससे अच्छा शिकार तुझे फिर कहीं नहीं मिलेगा। कांच फर्क है अपने भाई ने। अरे थारे से कुछ बोल रही हूँ मैं। परे हट छोरी, थारे को बोला था ना इस रसाल से दूर रहने को। कोई बात ना माने हमारी, ये थारे मन की चलने ना दूंगी मैं। कांच पाया भाई को। बोल दे छोरी, बोल दे। कैसे ना मानेगी ये? रुक तो, थारे को बताती हूँ मैं। बताती है या थारी छमड़ी धेड़ू मैं? मत करिए काकी सा। परे हट। आज के बाद अगर तू उस छोरी के साथ दिखी ना तो थारा नाम स्कूल से कटाकर थारे से घर में बर्तन धुलवाऊंगी मैं। बिगड़ैल छोरी, थारे को भी लौट डूबेगी। बता कहाँ है थारा भाई? बता दिए कि नहीं? काकी सा, यहाँ छुपा है इसका भाई। हाँ? अरे देखिए तो, तू उतर नीचे उतर। ये देखो यहाँ है। अब बाहर निकालिए इसे, बाहर निकल। नहीं, मुझे भाई साहब से दूर नहीं जाना। भाई साहब, मुझे भाई साहब से अलग मत करो। छोड़। विमला काकी, उमा को मत करो उसके भाई साहब से अलग। रहने दो ना, देखो वो दोनों कितना रो रहे हैं। चुप कर छोरी, अपना ज्ञान मन में मत बांट। और हमारे बीच में बोलने वाली तू है कौन? चल परे हट। चलिए जी आप इसको लेके। हाँ। चलो। काकी साहब, हमारे जीवन में चंदा की कमी कोई और औरत पूरी ना कर सके। सोचता था कि माँ और बाप दोनों बनके बच्चों की परवरिश कर लूंगा, लेकिन अब ऐसा लगे कि शायद दूसरी शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। ऊपर वाले ने आखिर तुझे चंदा के दर से बाहर आने की ताकत दे ही दी। अजय जल्दी लाइए। हाँ हाँ। ये कर रहे हो जी? चल। रुको भाई साहब, मत जाओ भाई साहब। भाई साहब, चुप हो जा, मत रो। आशा बहुत बुरी होती है, भाई साहब को दूर कर देती है। काकी साहब, बच्चों को बड़ा करने के लिए एक बाप के साये के अलावा माँ के आंचल के छांव की भी जरूरत है ना, खास करके रसाल के परवरिश के लिए। काकी साहब, रसाल एक कच्ची मिट्टी की तरह है, बिल्कुल जैसी थाप पड़ेगी वैसा आकार लेगी। बस इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि बच्चों के लिए एक नई मां ले, जो उनको पाले,
बड़ा करे, अच्छे संस्कार दे उनको, उनका ख्याल रखे। कुछ दिनों से हमारे दिल में ये डर समा गया है कि कल को हमारे को कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चे संसार में अकेले पड़ जाएंगे। शायद ये भी एक वजह है हमारे इस शादी के फैसले के लिए। मैं आप दोनों के लिए कुछ पीने को लेकर आता हूं। 1 मिनट। लोसा, पास के गांव में गोविंद पुजारी जी के पास अच्छे रिश्तों की बहुत जानकारी है। हम उनसे बात करके तेरे दोरे घने अच्छे रिश्ते भेज देंगे, सब मंगल होगा। तूने शादी का फैसला करके बहुत समझदारी का काम किया है। थारी माँ तुझे डांटती है, तुझे मारती है और थारे भाई से तुझे अलग भी कर दिया। पर थारी माँ इतनी बुरी कैसे बन गई है? क्योंकि वो मेरी असली माँ नहीं है, सौतेली माँ है। सौतेली माँ? वो क्या होता है? जब असली माँ चली जाती है ना भगवान के पास, तब बापू साहब दूसरी माँ लाते हैं, सौतेली माँ। सौतेली माँ भाई को बहन से अलग कर देती है। मैं तो अपने शिवराज भाई से इतना भी दूर नहीं जा सकती। तू अपने भाई साहब साथ रहना चाहती है ना, तो कभी भी तेरी बापू साहब को सौतेली माँ मत लाने देना, वरना वो भी बदल जाएंगे। ना ना, हमारे बापू साहब ना कभी बदलेंगे और ना ही सौतेली माँ आने देंगे, क्योंकि मैं, मेरे भाई साहब और बापू साहब बहुत प्यार से रहते हैं। हमारे को सौतेली माँ की जरूरत नहीं है। सौतेली सही, पर बच्चों को माँ की जरूरत तो है। ठीक है बेटा, अब हम चल लेंगे। आए। अच्छा है नहीं माँ आ जाएगी तो बापू साहब अकेले ना रह जाएंगे। रहने दो। फूली, गूंगी के साथ साथ बहरी भी हो गए क्या? सुनो जी, मैं तो कहती हूँ लूला, लंगड़ा, बूढ़ा जो भी मिले इसके हाथ पीले करवा के घर छुड़वाओ जी। हरी तीखी मिर्ची जैसी जबान ना दिल को जलावे है। फूली मारी बहन है, ऐसे किसी की भी पल्ले कैसे बांध सकूं मैं? बस जुबान की कमी है, बाकी रंग, रूप, सरल स्वभाव सब गुण तो है इसमें। और तुझे ना भूल कि थारी रसोई इसके बने हुए घेवर से चले है। और रानी साहब, ढाबे से घेवर के ऑर्डर आए हैं, शाम तक सारे घेवर पहुंचाने हैं। हो जाएगा ना? सिर्फ आपके सोचने से कच्छू ना होवे। कौन करेगा इससे शादी? सरपंच जी, सरपंच जी ने पंडित जी को बोला है फूली के वास्ते अच्छा सा रिश्ता ढूंढने, और मन ने पूरी खातिरी है बहुत ही जल्द अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। भगवान, पर तू ये सब करना बंद कर। अब तो चुप ही रहो जी।
चकोरी, ये इतना महंगा कमरा लेने की क्या जरूरत थी? है बेवजह पैसे फूक रही है। अरे एक रात ही तो गुजारनी थी, कोई सस्ता कमरा नहीं ले सकती थी होटल में? और ये सब क्या नौटंकी चल रही है? नौटंकी नहीं, हमारे ब्याह की तैयारी समझ ले। मतलब कैसी तैयारी? अरे हमारा शिकार हाथ लग गया है। कौन? तुझे याद है मैं वो आदमी ढूंढ रही थी, चौड़ी छाती, ऊंचा कद, वो गांव का सरपंच निकला। इतनी मोटी मोटी नोटों की गड्डी लेके घूमता है वो। ऊंची कोटी, ऊंचा नाम, हाय राम। ज्यादा ऊंचे सपने ना देख। और हमारी बात सुन, तुझे वो छोरी याद है जब मैं ढाबे पे मिली थी? वो घेवर वाली गूंगी। हाँ, अरे ज्यादा अमीर तो ना है, पर एक हाथ के जेवर तो दे ही सकती है। अरे यार मुंह से ऐसे छोटे छोटे सपने देखना बंद कर दे। सरपंच साहब ने दूसरी ब्याह करने का मन बना लिया और ये मौका मैं बिल्कुल हाथ से नहीं जाने दूंगी। अरे पर हमारी बात तो सुन ले चकोरी। फैसला हो चुका है, क्या तुम्हारा साथ है, वरना अभी अपना साथ छोड़ दे। ठीक है, ना तेरी ना हमारी, हम दोनों अपने अपने शिकार की तरफ बढ़ेंगे। जो हारा उसको जीतने वाले की मदद करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं तो वैसे ही सही, मंडल तुम्हारा तू ही सजाएगा, क्योंकि उम्मेद सिंह को मैं तो हाथ से फिसलने नहीं देने वाली, और बनूंगी तो मैं ही उसकी रानी। बंद करते हैं, ज्यादा साज सजावट करने लगी है। शादी की तैयारी मन ने भी तो करनी है। भाई साहब फोटो क्यों हटा रहे हो? बताता हूँ। गुड्डा गुड्डी का शादी वाला खेल होने वाला है। पहले बता दे तो मैं अपनी सहेलियों को भी बुला लेती, कितना मजा आता ना। अरे रसू, अब से तो रोज घर में बाजे बजेंगे, लाइट झूमर चमकेंगी, हम लोग रोज नए नए कपड़े पहनेंगे और रोज रोज नए नए पकवान भी बनेंगे। सच्ची? पर क्यों, क्या होने वाला रोज रोज, बताओ ना भाई साहब। रोज 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 होने वाली है शादी। और पता है गुड्डा कौन है? कौन? वो नए वाला क्या, जिसकी अज्जू ने पेंसिल से मूछें बनाई थी, वो क्या? अपने बापू सा। अपने बापू सा की शादी होने वाली है, वो हमारे लिए माल आने वाले हैं। भाई साहब अपनी पतंग मासा तक पहुंच गई क्या? मासा ने भगवान जी को मना लिया कि वो उनको वापस भेज दे। हमारी मासा वापस आ रही है। अरे बुद्धू, हमारी मासा कैसे वापस आ सकती हैं? वो तो भगवान जी के पास है ना, और जो लोग भगवान जी के पास चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। फिर बापू सा मासा को कैसे ला रहे हैं? बापू सा दूसरी मासा लाने वाले हैं, जिससे हमारी दूसरी मासा यानी नई मासा आ जाएगी। और फिर इस दीवार पर नई मासा की फोटो के लिए भी तो जगह होनी चाहिए ना। नई मासा मतलब सौतेली माँ? हाँ। सौतेली माँ भाई को बहन से अलग कर देती है।
भाईसा के साथ रहना चाहती है ना, तो कभी भी तेरे बापू सा को सौतीन माँ मत लाने देना। अरे पर हम साथ में इतने मजे करते हैं तो सौतीली माँ की क्या जरूरत कैसे नहीं? जब नई माँ आ जाएगी तो हमारा खूब ख्याल रखेगी, तुम्हारी चोटियां बनाएगी, तुझे मनपसंद खाना भी खिलाएगी, रात को तुझे लोरी गाकर सुलाएगी, हम सबका खूब ख्याल रखेगी, और सबसे बड़ी बात बापूसा को भी एक साथी मिल जाएगा। अभी मैं तेरे लिए बिस्तर लगा रहा हूँ, कुछ दिनों बाद नई माँ साहब चद्दर बिछाएगी तारे वास्ते। ना मन्ने नई माँ सा ना चाहिए, सब काम जानू हूँ मैं, अपना बिस्तर खुद लगा लूंगी। भाईसा, बाहर निकालो ना भाईसा। हो गया बिस्तर बचाना, सब काम अपने आप कर लोगी ना, तो चलो अब खुद से सो भी जाओ। चल। अपने आप? पर मन्ने से लाने का तो काम आपका है ना, तो अपना तो काम करो आप। तुम्हारा नहीं, मासा का काम होता है। जब नई मासा आ जाएगी ना, तो वो तुझे गोद में लेकर सुलाएगी। अब बोल, नई मासा चाहिए या नहीं? सौतेली माँ भाई को बहन से अलग कर देती है। तू अपने भाई के साथ रहना चाहती है ना, तो कभी भी तेरे बापूसा को सौतीन माँ मत लाने देना। चल अब तू सो जा। ना चाहिए, मुझे आपके साथ रहना है। सौतेली माँ तो आपको मुझसे और इस घर से अलग कर देगी। मैं नई माँ बिल्कुल नहीं आने दूंगी। मेरा रक्षाबंधन। ना चाहिए, मुझे आपके साथ रहना है। सौतेली माँ तो आपको मुझसे और इस घर से अलग कर देगी। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, मत जा, छोड़ दो मुझे नहीं जाना है, 10 साल मुझे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो भाई साहब। बड़ी वाली पिचकी हो गई। अगर भाईसा को ये बात पता चली कि मैंने बिस्तर गीला कर दिया है, तो पक्का हो जाएगा कि मैं अपना ध्यान नहीं रख सकती। और अगर बापूसा को ये बात पता चली, तो वो नई माँ साहब पक्का ले आएंगे।
चकोरी का जाल है, बड़े बड़ों का काल है। सरपंच साहब निचोड़ ही डालूंगी। इधर ज्यादा हुई तो बापू साहब को मालूम पड़ जाएगा कि मैंने क्या किया है। नहीं हुई तो भाई साहब बोलेंगे कि नहीं माँ की जरूरत है। क्या करूं? मैं नई माँ बिल्कुल नहीं आने दूंगी। जल्दी से अपने कपड़े और चादर धो देती हूँ। इधर चादर धोई तो बापू साहब को मालूम पड़ जाएगा कि मैंने क्या किया है। नहीं धोई तो भाई साहब बोलेंगे कि नहीं माँ की जरूरत है। क्या करूं? लूट लूंगी। हाय, कसा बदन, कसा बाजू और पीठ पे बहती पसीने की धार। ऐसा लगता है पर्वत से नदी खेलते खेलते बह रही है। निचोड़ डाला चकोरी को सरपंच सा। मैं नई माँ बिल्कुल नहीं आने दूंगी।